आज मैं 4th चैप्टर डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ में, परंतु 4th चैप्टर डिस्कस करने से पहले एनसीईआरटी की तो आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए जिन फॉर्मूलों का इस्तेमाल होता है। तो एक नोट डालेंगे, पहला उसमें वो फॉर्मूले लिखेंगे, सुन तो लो पहले, वो फॉर्मूले लिखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये थोड़ा सा रोटेशन, क्या बोला, रोटेशन। बहरहाल रोटेशनल फिजिक्स हम 7 चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, उसके बावजूद आपको 2-3 फॉर्मूले बताऊंगा जो कि इस्तेमाल होते हैं और क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसलिए बस फॉर्मूले मान लेना। ऐसा होता है जब भी मैं फॉर्मूले लिखवाऊंगा रोटेशनल फिजिक्स के तो समझ जाना वो 7 चैप्टर में आने वाले बस यहाँ पढ़ रहे हैं। क्लियर? अरे हाँ ना बोल भैया। तो नोट नंबर पहला डाल दीजिए सारे बच्चे। बड़े नोट नंबर पहला ये है, सारे बच्चे सुने। बड़े नोट नंबर पहले में प्रोजेक्टाइल के पहले फॉर्मूला लिखते हैं दो जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बड़े एक रेंज का है, क्या है रेंज का, बड़े यू स्क्वायर बड़े साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी, क्या होता है जी। एक रेंज का फॉर्मूला ये आना चाहिए, एक होता है एच का, बड़े क्या होता है यू स्क्वायर बड़े साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g, एक ही आना चाहिए आपको। क्लियर? ये एंगल जो है विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये एंगल किसके साथ में, विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये याद रखना, ठीक है। यहाँ पे जो थीटा है ये विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। एक बात, बड़ा रेंज का फॉर्मूला ये होता है पर रेंज मैक्सिमम को होगी, रेंज इज मैक्सिमम, रेंज इज मैक्सिमम बटा व्हेन थीटा इज इक्वल टू में कितने डिग्री हो 45 डिग्री। अगर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री यहाँ डालोगे तो देखो क्या आएगा, यू स्क्वायर साइन आएगा 2 आएगा 45 डिग्री डिवाइड बाई जी, इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा बड़ा 90, तो साइन 90 हो गया और पीछे क्या हो गया जी हो गया, और साइन 90 कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ क्या है यू स्क्वायर बाई जी। तो इस वक्त जो रेंज आई है रेंज को क्या कहेंगे मैक्सिमम। क्लियर है क्या? तो ये आपको 2 फॉर्मूले पहले आने चाहिए। इतना लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज है। अच्छा एक हो गया ये फॉर्मूले मान लिया। बड़े दूसरे बात ये है टाइम ऑफ फ्लाइट, बड़े 2u sin थीटा बाई जी क्या होती है 2u sin थीटा बाई जी, जो कि आपको पता है, लिखी लो साथ में। बड़े तीसरे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, बड़े 2u sin थीटा बाई जी, और याद रखना थीटा जो है इस वक्त क्या है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ वाला एंगल। क्लियर? तो तीनों फॉर्मूले आप लोग लिख लें, काम पढ़ते हैं चैप्टर 4 में, यानी प्रोजेक्टाइल की यही 3 डेरिवेशन और यही फॉर्मूले आपको आने चाहिए। आगे के देखिए चाचा, ये जिंदगी है प्रेम की तू गीत गीत गाए जा। बेटे आगे सुने, ये होगी बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन, तो तुम्हें आती है बड़े 3 होती हैं। पहली क्या होती है v इक्वल टू, दूसरी क्या होती है s इक्वल टू, और अगली क्या होती है 2s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये बेसिक चर्चाओं का विषय है जो कि आपको पता है। बड़ा रिजल्टेंट की बात करें, रिजल्टेंट का फॉर्मूला भी आपको पता ही है क्या होता है, आई कैप क्या होता है, जे कैप क्या होता है ये भी पता है। अच्छा फील लीजिए, मान लीजिए नोट नंबर सेकंड, क्या लिखा है नोट नंबर सेकंड, बड़े ये लिखा है आई कैप, ये लिखा है जे कैप। अरे हाँ ना बोल भैया, आई कैप का मतलब क्या बताओगे एक्स एक्सिस, जे कैप का मीन्स क्या है वाई एक्सिस। मैंने बीच में लगा दिया प्लस, क्या लगा दिया प्लस, और मैंने कहा आप लोगों से मैग्नीट्यूड, क्या बोला मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप प्लस जे कैप निकालना है आप लोगों को। बेटा क्या करोगे मैग्नीट्यूड निकालना है, बेटा फॉर्मूला याद है ऐसे लगा के, बेटा आई प्लस जे ये मैग्नीट्यूड होगा। बेटा बताओ 2d है 3d है, 2d है, बेटा अंडर रूट में पहले वाले का स्क्वायर, बेटा प्लस में दूसरे वाले का स्क्वायर, याद है ना 2d का फॉर्मूला, आई स्क्वायर कितना होगा 1 और ये कितना होगा 1, कितना आएगा √2। क्लियर? पर मान लीजिए रुके जरा, बेटा आई माइनस जे लिखा होता, क्या लिखा होता आई माइनस जे, और कोई पूछे मैग्नीट्यूड ऑफ, बेटा क्या निकालो आई माइनस जे निकालो, तो निकालना मैग्नीट्यूड है, दीवारें तो खींचनी पड़ेंगी। बेटा आई माइनस जे बताओ 2d है 3d है, 2d अंडर रूट लगाओ पहले वाले का स्क्वायर आई कैप का स्क्वायर, फॉर्मूले में प्लस होता है यहाँ पे आपने से याद रखना। बेटा दूसरी वाली क्वांटिटी किसकी है माइनस की, तो यहाँ क्या आएगा माइनस जे कैप का स्क्वायर। आंसर बोलो कितना आएगा, बेटा आई कैप का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस। अरे हाँ ना बोल भैया, बताओ आई स्क्वायर 1 जे स्क्वायर 1, आंसर कितना आया √2। क्लियर है? इसे लपेटिए फास्ट। अच्छा एक और फील लें, बेटा डायरेक्शन, क्या बोला डायरेक्शन की बात करेंगे तो हमें टेन थीटा लेके चलना है, क्या लेके चलना है टेन थीटा। टेन थीटा होता है क्या परपेंडिकुलर बाय बेस, ये होता है यहाँ पे, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा बेस। अरे हाँ ना बोल भैया, ये होता है जे का कोफिशिएंट क्या है 1 या 2 1, आई का कोफिशिएंट क्या है 1। तो एक और चीज लिख लो काम आएगी,
ओ जिंदगी। बड़े नोट नंबर तीसरा, बड़े नोट नंबर तीसरा है, मान लीजिए आई दे रखा है प्लस में जे दे रखा है और किसी ने कहा टेन थीटा निकालो, क्या निकालो? बहरहाल कहेगा नहीं, हमें पता है टेन थीटा डायरेक्शन की बात हो रही है, क्लियर? या तो यहाँ पे क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, पर वास्तविक में ऐसे लिखना नहीं है। तरीके से कैसे लिखना है बेटा? कोफिशिएंट, क्या बोला बेटा? कोफिशिएंट ऑफ जे कैप, कोफिशिएंट ऑफ और कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, क्योंकि जे जो है वाई एक्सिस है, ये क्या है एक्स एक्सिस, तो परपेंडिकुलर है बेस ही है। ये कहते हैं कोफिशिएंट जे का कितना है, देख के बताओ 1, तो ये आ गया 1। बेटा आई का कितना है 1, तो यहाँ कितना आ गया 1। जरूरी है आई होगा, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक तो ये हो गया, बेटे मान लीजिए आई लिखा है, यहाँ माइनस लिख दिया, क्या लिख दिया? माइनस जे कैप, तो बताओ टेन थीटा क्या आएगा? पी बाई बी होता है ना, यानी कोफिशिएंट ऑफ किसका आएगा बेटा? जे कैप, क्या आएगा? जे कैप डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ बेटा आई कैप। जे का कोफिशिएंट कितना है? -1, क्या है? -1, तो यहाँ आएगा -1 और नीचे क्या आएगा? +1। काटो के पीटो कितना आएगा? -1, यहाँ कितना आएगा? +1। क्लियर है क्या? ये बेसिक। अब पूरा निकालोगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स जाएगा, और थीटा निकालोगे tan इनवर्स जाएगा, तो एक बार 45 डिग्री, एक बार -45 डिग्री। क्लियर? इसे लपेटो फास्ट। बड़े फीलें ऊपर सुने, मैंने यहां कहा था बड़े एक बार थीटा +45 डिग्री आएगा, एक बार थीटा कितना आएगा? -45 डिग्री। इसका मतलब क्या वास्तविकता में बेटा? वास्तविकता में इसका मतलब ये है आई ए बड़े जे, तो यहां पे जो थीटा आएगा बीच में आई प्लस जे, इन दोनों का रिजल्टेंट ये, वो कितना डिग्री आएगा? थीटा 45 डिग्री। क्लियर है बेटा? इसकी बात करेंगे तो क्या आएगा बेटा? आई ए माइनस जे नीचे, तो बेटा यहाँ पे रिजल्टेंट आएगा आई माइनस जे, जो कि थीटा कितने डिग्री होगा? -45 डिग्री का मीन्स है नीचे की तरफ बन रहा है। अरे हाँ ना बोल भैया, क्लियर? इतना याद रखना है, मेरे हिसाब से तुम्हें पता है। चलिए बढ़े आगे। अरे ये एग्जाम में नहीं आएगा, डोंट वरी, ये सिर्फ ऐसी लपेटो भैया। तो बात ये है कि एनसीईआरटी में 4.22 क्वेश्चन देखोगे ना, उसमें पहला पार्ट यही है कि आपको एक बार मैग्नीट्यूड निकालना है, एक बार क्या निकालिए? डायरेक्शन। परंतु दूसरा पार्ट भी जो कि करेंगे आगे। बढ़े आगे, आइए बड़े नोट नंबर चौथा डालें। बड़े नोट नंबर 4 और लास्ट, बड़े सारे अच्छे फील्ड ऊपर देखें। चलो एक काम करेंगे, एक और नोट करा देंगे इसके बाद में। बड़ा बात ये, थोड़ी सी रोटेशनल फिजिक्स की बात कर लेते। कितनी थी? थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे 7 चैप्टर में। बड़े रोटेशनल फिजिक्स जब मैं कह रहा हूं तो चीज घूम रही होगी। जब भी चीज घूमे तो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स होती है जो कि बैंकिंग ऑफ फ्लूइड में आप लोग देखोगे संडे की क्लास में। क्लियर है क्या? अब वहीं से एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है। अब ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, लगता है टुवर्ड्स द सेंटर। इसका फॉर्मूला क्या होता है सिर्फ आप लोगों को वो देखना है। यानी जब बॉडी घूम रही है, बेटा पीछे पर्दा लगा, चलाक बहुत है, मैं भी चलाक हूं। तो जब ऐसे मान लो प्लेन घूम रहा है, ऐसे करके घूमेगा, साइकिल घूम रही है, एक कटोरा उसमें कीड़ा डाल दिया, कीड़ा घूम रहा है ऊपर आने के लिए, तो है ना, मौत के कुएं में साइकिल घूम रही है, आप घूम लो, क्या ही फर्क पड़ता है। यानी चीज घूम रही है, क्या कर रही है? घूम रही है। तो घूमती है तो क्या है? सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है बस आपको ये देखना है। बहरहाल वेलोसिटी उस वक्त ओमेगा होती है। क्या होती है? ओमेगा। इसको एंगुलर वेलोसिटी क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। यानी जब भी कोई चीज घूमती है ना ऐसे करके, तो उस पर एक वेलोसिटी होती है, उसे ओमेगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओमेगा बोलते हैं। एक बार बोला, इसको एंगुलर वेलोसिटी। पर जब चीज सीधे जाती है इसको वी, लीनियर वेलोसिटी। क्या होती है? लीनियर वेलोसिटी। जब लीनियर फिजिक्स पढ़ते हैं तो वी की बात करते हैं, जब एंगुलर फिजिक्स पढ़ते हैं तो ओमेगा की बात करते हैं। दोनों क्या है? वेलोसिटीज है। दोनों क्या है? वेलोसिटी है। अगर सीधी वाली फिजिक्स पढ़ रहे हो तो लीनियर वेलोसिटी वी, अगर रोटेशन वाली पढ़ रहे हो तो क्या आएगी? ओमेगा। इसका नाम क्या? एक बार दोबारा बोला, एंगुलर वेलोसिटी। अर्थात क्या होता है? एंगल बनाते हुए वेलोसिटी हो रही है। अरे हाँ ना बोल भैया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक पार्टिकल यहां था, पार्टिकल यहां से यहां आया और ये सेंटर है या नहीं है, तो पार्टिकल पहले यहां आए, यहां पे आएगा, कुछ एंगल बना या नहीं बना, तो यानी एंगल बनाते हुए करी गई वेलोसिटी, इसको एंगुलर वेलोसिटी। और यहां पे लीनियर है, सीधे चल रही है। अरे हाँ ना बोल भैया। इन्हीं दोनों वेलोसिटी के बीच में रिलेशन भी होता है, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, जिसे बोलते हैं बेटा रिलेशन बिटवीन द बेटा लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। याद रखना, एंगुलर वेलोसिटी रोटेशन के वक्त आती है। ये कौन सी वेलोसिटी है? एंगुलर वेलोसिटी। और ये क्या होती है? लीनियर वेलोसिटी। इन दोनों के बीच में संबंध होता है v इक्वल टू आर ओमेगा। क्या होता है? v इक्वल टू में आर ओमेगा। बेटा आर क्या है? रेडियस। क्या होती है?
रेडियस। अरे हाँ ना बोल भैया, ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। डोंट वरी, इसकी ड्राइव भी होगी, पर अभी नहीं। कौन से चैप्टर में रहेंगे? 7th में। बस अभी मान लो एक फॉर्मूला ये होता है। क्लियर? लपेट, डायग्राम लपेटने की आवश्यकता है नहीं, बस फॉर्मूला लपेट लो। अब v को इंडिकेट कर लो लीनियर वेलोसिटी, इसको बोल दो एंगुलर वेलोसिटी। रुके जरा, एक और चीज देख लें बगल में। बेटा ऊपर देखें एक बार, बेटा डोंट वरी बना दूंगा। बेटा एक और चीज देख लें यहाँ पे, सेकंड। बेटे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्या बोला? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बेटे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर आर होता है। क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर आर। मैं वापस बोल रहा हूं, अभी सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूं। हाँ ना बोल भैया। बेटे एक है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वास्तविकता में मान लीजिए यहाँ पे एक बॉडी है, ऐसे करके घूम रही है। हाँ ना बोल भैया। अगर ये घूमेगी, सेंटर है, तो मान लो बॉडी यहाँ पे पहुंच गई, यहाँ से यहाँ, तो एक सेंटर की तरफ क्या लगता है? एक्सेलरेशन लगता है, इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसका फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर आर। ये सिर्फ रोटेशन के वक्त आता है, इतना याद रखो। हाँ ना बोल भैया। यहां से एक और रिलेशन निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल इसे और ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सी इजिकल टू यहाँ क्या है? ओमेगा स्क्वायर आर है। बड़े रहता है वी इजिकल टू क्या होता है? आर ओमेगा। यहां से ओमेगा की वैल्यू निकालो, क्या आएगी? वी बाय आर ओमेगा, और ओमेगा निकाल के यहां डाल दो, बताओ कितना आएगा? बेटा वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और डॉट आर तो आई। अरे हाँ ना बोल भैया। ये वैल्यू यहां डालोगे, दोनों पे स्क्वायर आएगा ही नहीं आएगा? बेटा इसे कैंसिल, वी स्क्वायर बाय आर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये भी होता है। तो आपकी बुक में 3 से 4 न्यूमेरिकल इसी पे ही है 4th चैप्टर में। बेटा एक इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा, एक इंपॉर्टेंट ये हो गया, एक इंपॉर्टेंट ये हो गया। हाँ ना बोल भैया। बेटा जब वेलोसिटी की बात होगी तो ये इस्तेमाल कर लेंगे, जब ओमेगा की बात होगी तो इसे इस्तेमाल करेंगे, दोनों में रेडियस तो आई। एक और फॉर्मूला देखना है बस आप लोगों को। बेटा एक फॉर्मूला क्या? ओमेगा क्या है? ओमेगा। बेटा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है। क्या होता है? 2 पाई एफ। अब दिमाग में आएगा 2 पाई एफ कैसे आया? बेटा एफ क्या है यहाँ बताओगे? फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन पर सेकेंड, यानी एक सेकंड में कितने चक्कर काट रहे हैं, इसको फ्रीक्वेंसी। दूसरी बात ये है 1/t इज इक्वल टू क्या होता है? f। तो f इज इक्वल टू की बात करें तो यहाँ पे 1/t लिख सकते हैं ना भैया। ये कहते हैं f की जगह क्या लिख दूंगा? 1/t। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी भी तो लिख सकते हैं। क्लियर? वास्तविकता में होता यही है। तो ऊपर देखो, ओमेगा इज इक्वल टू में 2 पाई बाई टी होता है, और 1/t की जगह क्या लिख देते हैं? f। तो 1/t की जगह क्या लिख दिया? f। तो फॉर्मूला ये भी आ गया। अभी दिमाग में ये भी आएगा कि भैया ये 2 पाई बाई टी कैसे आया? अरे हाँ ना बोल भैया। तो आओ थोड़ा और फील ले लो। बेटा मान लीजिए एक पार्टिकल यहाँ पे, यह पार्टिकल ऐसे घूम के ऐसे करके जा रहा है और पूरा घूम रहा है ऐसे करके। हाँ ना बोल भैया। बताओ पूरा रेवोल्यूशन काटेगा तो एक चक्कर काटा, 2 चक्कर काटे, एक काटा, तो पूरे एक चक्कर काटने में जो समय लगता है ना, इसको कैपिटल टी क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम पीरियड? टाइम टेकन टू कंप्लीट द 1 रेवोल्यूशन, यानी पूरा एक चक्कर काटने में लिया गया समय इज कॉल्ड टाइम पीरियड। यह था पूरे चक्कर काटेगा, एंगल कितने डिग्री होगा? 360। और 360 को 2 पाई नहीं लिखते हैं क्या? यह कहते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। यही होता है। हाँ ना बोल भैया। यह कहता है अगर एंगल की बात, बस यहाँ एंगुलर वेलोसिटी हो, क्या होगा? फॉर्मूला वही हो, अलग तोड़ना है। यह कहता है एंगुलर वेलोसिटी, क्या बोला? एंगुलर वेलोसिटी रिप्रेजेंट बाय ओमेगा। यह कहता है पार्टिकल ऐसे करके आ रहा है, कितना एंगल कवर कर रहा है बताओगे? 360। उसे लिख दिया 2 पाई डिवाइड बाय टाइम कितना होता है पूरा चक्कर काटने में? टी, तो कैपिटल टी लिख दिया। हाँ ना बोल भैया। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई बाय टी, और 1/t क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो 2 पाई फ्रीक्वेंसी ओमेगा का फॉर्मूला ये भी होता है। तो ये फॉर्मूला आनी चाहिए सिर्फ 3 न्यूमेरिकल के लिए, और 3 में से एक न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में 3 नंबर का आ सकता है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड। क्या बोला? फॉर्मूला बेस्ड। बेटा एक बार दोबारा बोल दो सारे बच्चे, माना भी रोटेशन फिजिक्स पढ़ी नहीं है उसके बावजूद ही पढ़ रहे हो। बेटा ये क्या लिखा है एक बार बोलना? एंगुलर वेलोसिटी। बेटा 2 पाई मींस क्या है? कि पार्टिकल पूरा घुमा, क्लियर, और जितने समय में हुआ, कितने समय में हुआ? कैपिटल टाइम। हाँ ना बोल भैया। वास्तविक में फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अरे है तो वही, उस तरीके से याद रख सकते हो। बेटा दूसरी बात बताएं, 1 अपॉन टाइम क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा का फॉर्मूला ये भी होता है। बेटा यहाँ क्या बोला? ये लीनियर वेलोसिटी क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। दोनों के बीच में हो गया रिलेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर? रेडियस। गोल घूमेगा, रेडियस भी होगी। इसका नाम क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये सेंट्रीपिटल क्या है? सेंटर की तरफ लग जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल बाहर लगती है और सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ लगती है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर आर। और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जब वेलोसिटी की बात होगी तो ये इस्तेमाल करो, जब ओमेगा की बात होगी तो ये इस्तेमाल करो। क्लियर? तो ये आना चाहिए। 4 न्यूमेरिकल तुम्हारे एनसीईआरटी के हो गए, तुम्हें पता भी नहीं है। लपेटो उठापट खलुआ चीज। ठीक है बेटा, एक बार दोबारा बोलना, इसका नाम क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। बेटा एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो एंगल कितना कवर करा? 2 पाई यानी 360 डिग्री का, डिवाइड बाय टाइम। और 1 अपॉन टाइम क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी।
आगे आप लोगों को, चलिए लाओ बेटा चुन्नी लाओ। हवा के झोंके आज मौसमों से पूछ रहे, मंजिलें हैं आज जिंदगी की चाल नजर आ। बड़े एक लास्ट नोट है बस, जो मैंने बोला था पांचवा, चौथा लास्ट बोला था पर पांचवा निकल आया दिल में, क्या करूं बेटा। बात ये, एक साइकिल है या फिर एक बाइक है या फिर आप पे कुछ भी है बेटा, उसको गोल चला रहे हो, क्या चला रहे हो, गोल। बड़े ऐसे करके चला रहे हैं और यू टर्न आ गया, ऐसे बोल दो। अब यू टर्न आएगा तो ब्रेक लगाओगे लगाओगे? जब ब्रेक लगाते हो तो एक एक्सेलरेशन पीछे की तरफ भी लगता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो वो भी आपको आना चाहिए। बहरहाल आना क्या है, एक डायग्राम बताऊंगा बस बेसिक सा। बड़े फील लें, बड़ा ऊपर है, बड़े सेंटर है नहीं है। मान लीजिए आपकी बाइक है, साइकिल है, कुछ भी है, करते 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 यहाँ पे आ गई, क्लियर। ये पोजीशन नाम ले लिया, ए क्या ले लिया, ए। यहाँ पे आई, वैसे आपने ब्रेक लगाई, क्या लगाई, ब्रेक। बताओ आपकी वेलोसिटी तो आगे की तरफ है यार, आपकी जो चाहत है, आपकी जो वेलोसिटी है बाइक की, वो तो आगे की तरफ ही है ना, आगे बढ़ रहे हो ना आप। तो माना ब्रेक लगाई, रुक थोड़ा गए हो, ब्रेक लगाइए, ब्रेक लगाइए। तो जैसे ब्रेक लगाओगे वैसे एक पीछे की तरफ एक्सेलरेट, टेंजेंशियली, क्या बोला। जब भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं तो क्या खींचते हैं, टेंजेंट। अरे बताया था, क्या खींचते हैं, टेंजेंट। तो मैं कह रहा हूं इस वाले पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या होगा, इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो कि पीछे की तरफ एक्ट होगा, एटी। क्या लिखेंगे, एटी। अरे हाँ ना बोल भैया, मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करी है। ऐसे आपकी बाइक जा रही है, स्कूटी जा रही है, साइकिल जा रही है, कुछ भी जा रही है, इस वाले पॉइंट पे ब्रेक लगाई, ब्रेक लगाने के बाद में इस वाले पॉइंट पे एक्सेलरेशन देखना है। अरे हाँ ना बोलो भैया, यहाँ पे दो एक तो एक्सेलरेशन हमेशा ही लगता है सेंटर की तरफ, इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। चाहे आपकी स्कूटी यहाँ हो, बाइक यहाँ हो, साइकिल यहाँ हो, कुछ भी यहाँ हो, घूम रही है तो घूमने की वजह से हमेशा हर पॉइंट पे एक सेंटर की तरफ लगेगा एक्सेलरेशन, उसका नाम क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हर एक पॉइंट पे लगेगा, परंतु जिस पॉइंट पे ब्रेक लगाई उस पॉइंट पे पीछे की तरफ क्या लगेगा, आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। वास्तविकता में कुछ नहीं है, रिटार्डेशन ही है। अरे हाँ ना बोल भैया, अरे पता है तुम्हें क्या है, नेगेटिव होगा, क्या होगा इसका आंसर, नेगेटिव ही तो होगा। आपकी चाहत वो है, लग पीछे रहे। अरे हाँ ना बोल भैया, तो ये आपको डायग्राम आंचे पर रुको जरा, बताओ एक पॉइंट पे कितने वेक्टर हैं, एक नीचे और एक अंदर की तरफ। इस वाले एक्सेलरेशन का और इस वाले एक्सेलरेशन का नेट रिजल्टेंट बीच में आएगा क्या, अरे हाँ ना बोल भैया, बीच में आएगा ही नहीं आएगा। तो यहाँ कुछ एंगल बनता है, क्या बनता है, एंगल, इसे थीटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थीटा। अब वो थीटा क्या होगा, हम डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन की, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की। ये डायग्राम आएगा तो 2 क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारे। कितने हो जाएंगे, 2। वापिस से बोल दूं एक बार, बहरहाल ये सब रोटेशन फिजिक्स का है, अभी सिर्फ ऊपर ऊपर बता रहा हूं मैं तुम्हें। ये आता है, एक गाड़ी ऐसे करके घूम रही है, हर एक पॉइंट पे, क्या बोला, हर एक पॉइंट पे गाड़ी है, उसमें सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन लगता है, उसका नाम क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अरे हाँ ना बोलो भैया, ये ऐसी हो गया। इस वाले पॉइंट पे आती हमने क्या अप्लाई करी है, ब्रेक। जैसे ब्रेक लगाई वैसे पीछे की तरफ टेंजेंशियली क्या आया, अरे पीछे ही आएगा ना, आगे थोड़ा आएगा, आगे तो गाड़ी जा रही है, उसका नाम क्या होगा, टेंजेंशियली। टेंजेंट क्या बोल रहे हैं, अरे टेंजेंट ही तो खींचा है, या आपको आनी चाहिए। और दोनों एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट बीच में ये होगा। अरे हाँ ना बोल भैया, और ये क्या है, थीटा। क्या है, थीटा। थीटा क्या बताएगा, डायरेक्शन। क्या बताएगा, मेरी तुम्हारी इसकी नेट रिजल्टेंट जो आया यहाँ पे, यानी इसकी डायरेक्शन थीटा बता देगा कि ये ज्यादा इसकी तरफ है या फिर ये ज्यादा उसकी तरफ है। हाँ ना बोल भैया, तो ये डायग्राम आपको आना चाहिए ताकि 2 क्वेश्चन हो जाए, एक एग्जांपल और एक एनसीईआरटी में। इसे लपेट लो फास्ट। बड़े एक बात का ध्यान रखें, इसे क्या कहते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये रहा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इन दोनों एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट है ये, क्या है, रिजल्टेंट। और ये रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा, इधर होगा, इधर होगा, थीटा बता देगा। थीटा गिव्स द डायरेक्शन, थीटा गिव्स द मेरी तुम्हारी नेट की, नेट यानी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की। और ये टेंजेंशियल कब आया, जब आपने क्या लगाई, ब्रेक लगाई है। क्लियर, चलिए भैया स्टार्ट करें न्यूमेरिकल। आओ बेटा एनसीईआरटी बुक निकाल लो सारे बच्चे। बेटे चैप्टर नंबर 4। ओ लालो, पहली बात आवाज नहीं, क्या मियाँ बीवी की तरह लड़ रहे हो हैं? एक बार बैठ जाओ, कुर्सी खच खच कर रहे यार है। अरे सूज किसके नीचे, कैसे निकल गए तेरे सूज? अच्छा चल कोई नहीं, इट्स ओके। बेटे सुने, एक बुक दिखाओ। बेटे सुने, एक काम करें, क्वेश्चन नंबर करो सारे बच्चे। बेटा 17 देखें, 4.17
बड़े 4.17 देखे, एक रस्सी लिया आप लोगों ने, रस्सी पे बांध दिया पत्थर, बेटा ऊपर ऊपर ऊपर, 4.17 क्या बोला, 4.17 एनसीईआरटी का है। बड़ा क्वेश्चन कहते हैं, एक बार मेरे साथ पढ़ लो, कहता है एक लंबी सी रस्सी है, अरे हाँ ना बोल भैया, और एक स्टोन बांध दिया उसके एंड पे, बहुत कस के बांधा है, ठीक है, ऐसा लिखा है उसमें, मैं नहीं बोल रहा, ठीक है। कहता है जो रस्सी है लंबी सी 80 सेंटीमीटर लंबी है, बहुत छोटी रस्सी है, कहता है, और उसके बाद में उसको गोल 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 कांस्टेंट वेलोसिटी से आप घुमा रहे हो, आपकी मर्जी है स्पीड से, कहते हैं वो 14 चक्कर काटती है 25 सेकंड में। ओए दक्ष ऊपर हेडमास्टर जी, क्या 25 सेकंड में 14 चक्कर काटती है? ये 25 सेकंड में 14 चक्कर काट रही है, फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड, वहां टाइम जो है 25 सेकंड देर का है, यानी 25 सेकंड में 14 चक्कर, 25 सेकंड में 14 चक्कर। आगे क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन। अब देखो रोटेशन की बात है या नहीं है, एक्सेलरेशन निकालना ही निकालना, उसकी डायरेक्शन भी निकालनी है, और क्या निकालना है आपको, मैग्नीट्यूड, दो चीजें निकालनी है। तो फील लो बड़ा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, डायरेक्शन निकल गई। अरे जब घुमाओगे ऐसे ऐसे करके, बड़ा वो फील लो, यहां एक पत्थर बांध दिया और ये रस्सी है, इसे घुमा रहे हो, सेंटर की तरफ क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, हमें सिर्फ अब क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो क्वेश्चन फील लो पर देखो बेटा, 3 नंबर का आता है। एक है रस्सी है बड़े 80 सेंटीमीटर, क्या बोला, 80 सेंटीमीटर लंबी है, यहां पे एक पत्थर बांध दिया, बड़े इसे गोल गोल घुमा रहे हैं, क्लियर है क्या, ऐसे करके। अब बात है ऐसे घुमाएंगे, बड़े ये रेडियस ही तो है यहाँ पे, अरे हाँ ना बोल भैया, ये जो लेंथ है यही क्या हमारी होगी, रेडियस हो चुकी है, इतना आया नहीं आया, इसे मीटर में कन्वर्ट कर लो, क्या लिखोगे, R इज इक्वल टू में 80 डिवाइड बाय 100, बेटा 0 से 0 कैंसिल, 0.8 मीटर रेडियस आ गई है, इतना तो आता है तुम्हें, मान लिया। ये कहते हैं जब ये पार्टिकल घुमा रहे हो तो सेंटर की तरफ लगेगा एक्सेलरेशन, इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, बेटा ये होगी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर। अब ये निकालें इसका अमाउंट कितना होगा, तो यहां देखें पहला बेटा मैग्नीट्यूड, क्या बोला, मैग्नीट्यूड ऑफ बेटा एसी, अरे हाँ ना बोल भैया, ये कहते हैं एसी के फॉर्मूले 2 सीखे आप लोगों ने, एक ओमेगा स्क्वायर आर और एक सीखा v स्क्वायर बाय आर। अब आराम से देखो, यहाँ वेलोसिटी दी है आपको, पर फ्रीक्वेंसी तो दी है, बड़ा गिवन है फ्रीक्वेंसी जो है वो कहते हैं 14 रेवोल्यूशन है, कितने 14, यानी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन अगर पूरा लिखोगे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 14, टाइम कितना है 25 सेकंड, यानी 25 सेकंड में इतने चक्कर, तो लिखोगे क्या 14 रेवोल्यूशन 25 सेकंड में। अरे हाँ ना बोलो भैया, 14 रेवोल्यूशन 25 सेकंड में, 1/t लिखते थे तो एक रेवोल्यूशन होता था ना वो, अब 14 है तो 14 लिखोगे ना भैया। यहाँ क्या है बेटे, ये रेवोल्यूशन हो गया और डिवाइड में क्या आएगा, सेकंड यूनिट होगी, आप हर्ट्ज भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, क्लियर। तो ये आगे फ्रीक्वेंसी, क्या आगे फ्रीक्वेंसी। अब दिमाग लगाएं, फॉर्मूला लगाते हैं ओमेगा स्क्वायर आर, क्या लगाते हैं, ओमेगा स्क्वायर आर। ये था ओमेगा की बात करें 2πf होता ही नहीं होता, अरे आप फ्रीक्वेंसी दिख रही है 2πf होता है, अगर यहां से ओमेगा निकालूं तो कितना आएगा 2πf, ये होता है 2 लिखा पाई लिखा, f कितना है 14/25, बड़े ये ओमेगा आएगा, ओमेगा को उठा के यहां रख दोगे, अरे हाँ ना बोल भैया, कुछ रखोगे, क्या रखोगे कुछ तो आएगा स्क्वायर करने में, बड़े आर है, आर कितना है 0.8 दे रखा है, बड़े इसको मल्टीप्लाई डिवाइड काटोगे पीटोगे बहुत कुछ आएगा, क्या आएगा, अरे हाँ ना बोल भैया, क्या आएगा बहुत कुछ, और वही आपका आंसर होगा। समझ में आ गया, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, क्वेश्चन खत्म, लपेटो। बेटा ऊपर देखें सारे बच्चे, एक ही न्यूमेरिकल हुआ है अभी आपका और 3 बच चुके, ठीक है, हाँ बेटा 3 बच चुके हैं। लाओ बेटा 10 मिनट है तो 10 मिनट में 2 कराते, फील ले तो, न्यूमेरिकल में टाइम ही कितना लगेगा। बेटे ऊपर देखें क्वेश्चन नंबर 4.18 देखें, 4.18 क्वेश्चन नंबर 4.18 देखें, बड़े सुने क्या कहते हैं, कहता है एक प्लेन है जो कि आसमान में ऐसे चक्कर काट रहा है, अरे हाँ ना बोल भैया, चक्कर काटता ना प्लेन ऐसे करके, तो ऐसे घूम रहा है, ऐसे लूप बना रहे हैं, रेडियस कितनी है 1 किलोमीटर, जो कि लाजमी है, इतना ही बड़ा चक्कर काटते हैं प्लेन, बड़ा रेडियस 1 किलोमीटर दिख रही है 4.18, और आगे कहते हैं जो इसकी स्पीड है प्लेन की वो 900 किलोमीटर पर आवर है, 900 किलोमीटर पर आवर, बहुत ज़्यादा है यार ये तो, ठीक है। और कंपेयर इट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फील लो, आपको बेटा पकड़, आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है और उसको कंपेयर करना है किसके साथ में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फील लीजिए सारे बच्चे, बेटा प्लेन हो गया, ये रहा मेरा प्लेन, मान लो
बेटे घूम रहा है, क्या कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। अभी प्लेन घूमते घूमते यहाँ पे आ गया, मान लिया तुमने, ये मेरा प्लेन है, क्या है, प्लेन। बेटा अभी हो गया सेंटर, बताओ सेंटर की तरफ क्या लगेगा, एक्सेलेरेशन, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, अच्छी बात है। बताओ कि इसकी स्पीड क्या है प्लेन की, बेटा कितनी देखिए 900 किलोमीटर पर आवर, ये दे रखी है मेरे हिसाब से। बेटा किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना आता है, बोलो 900 बेटा 5/18 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का तरीका। इसको काटोगे पीटोगे, ये 5 आया, 50 × 5 बेटा 250 हो गया, कितना हो गया, सही हूँ क्या मैं, गलत थोड़ा ना हूँगा। इतना हाँ ना बोल भैया, वी आ चुका है, परंतु आपको ये नहीं निकालना। रेडियस बताए, रेडियस कितनी है, बेटा रेडियस है 1 किलोमीटर, कितनी है, जब ये मीटर में है तो इसे भी मीटर में निकाल लो। ये आता है रेडियस इज इक्वल टू में 1 × 10³ मीटर हो गया। अरे हाँ ना बोल भैया, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते, तो ऐसा जरूरी भी नहीं था, आप चाहो तो किलोमीटर में भी रहने दे सकते थे। यूनिट सेम होनी चाहिए, होनी चाहिए सेम। यहाँ पे किलोमीटर है, यहाँ पे भी किलोमीटर है, आप कर सकते हो। यहाँ मीटर है, यहाँ पे मीटर है, यूनिट सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं 1 किलोमीटर में 1 मीटर में वो गलत हो जाएगा। क्लियर है क्या, आप सीख लीजिए। बताओ आपको निकालना क्या है, AC, बताओ AC इज इक्वल टू क्या होगा, ω² एक ही होता है, पर यहाँ ओमेगा की बात ही नहीं हो रही ना, फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। तो एक और फॉर्मूला होता है बड़े AC इज इक्वल टू में V²/R। क्लियर, ये आता है V कितना है, तो यहाँ डालो 250 का स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस कितनी है 10³ बड़े आएगा AC, क्या आएगा AC, कुछ आ जाएगा। अब फिर लो, आपको कंपेयर करना, क्या करना है, कंपेयर। अभी कंपेयर कैसे करोगे, बड़े फील लीजिए, आपने निकाला AC, फील लो, AC निकाल दी सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, इसको G से डिवाइड कर दो, क्या कर दो, डिवाइड। आपको पता लग जाएगा कितने फैक्टर कम है, कितने फैक्टर ज्यादा है। अरे हाँ ना भैया, बेटा अगर आपको कंपेयर करना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, तो आपने यहाँ पे निकाली है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, अब उसे डिवाइड कर दोगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, तो आपको पता लग जाएगा ये वाली वैल्यू जो है उस वाले फैक्टर से कितना कम है या ज्यादा है। कम या ज्यादा कैसे निकालते हैं, डिवाइड करके पता लग जाएगा कितना कम या कितना ज्यादा है आंसर। क्लियर, तो यहाँ पे जो भी कुछ आएगा वो कर लोगे, मेरे हिसाब से तुम्हें पता लग चुका है। लपेट घसीट उठा पटक हलवा। बड़े फील ऊपर देखें, बड़े क्वेश्चन था 4.18, कौन सा था 4.18, लपेटा एनसीईआरटी क्या लाली, तो लेना बेटा, लुक दूं मैं, पोज दूं, क्या दूं बेटे। अगला क्वेश्चन देखिए 4.17 कर लिया, 18 करे रोटेशन पे, रोटेशन पे और निकालता हूं, रुको, सीलिंग वाला क्रिकेट वाला बेटे 31 आओ, 4.31 बेटे ये ले, रुक जा 4.31 बेटे ये भी रोटेशन पे ही है, ठीक है। और ये एनसीईआरटी में लास्ट क्वेश्चन है जो कि इनफॉर्मल बेस्ड है, 3 ही क्वेश्चन बेस्ड है इसमें और एक एग्जांपल है, 4 क्वेश्चन हो जाते हैं। क्लियर, आइए बेटे 4.31 मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग सिरा के लिए। बेटे 4.31 देखिए, कहता है एक हैवी ड्राइवर है, क्या एक, हम मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में लिखा हुआ उसमें, एक हैवी ड्राइवर है जो कि साइकिल चला रहा है। बेटे लड़कियों, क्वेश्चन में कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, मेरे शब्दों में सब कुछ है। बेटे एक हैवी ड्राइवर जो साइकिल चला रहा है, क्या चला रहा है, उसकी साइकिल की स्पीड है 27 किलोमीटर पर आवर। आगे कहते हैं वो जो है गोल 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 घूम रहा है। अरे हाँ ना बोल भैया, और जिस गोल 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 में घूम रहा है, पहले तो क्वेश्चन डालो 4.31 बेटा उसकी रेडियस कितनी है, बेटा रेडियस है बेटा 80 मीटर, बहुत लंबी रेडियस है, ठीक है 80 मीटर रेडियस है। कहते हैं एकदम से उसे चुल हो जाती है, ब्रेक लगाए थे, क्या लगाते हैं, लिखा है उसमें देखो, ही अप्लाइज द ब्रेक, और जैसे ब्रेक लगाएगा वैसे उसकी स्पीड जो है रिड्यूस होगी, इंक्रीज होगी, रिड्यूस होगी। अब मान लीजिए उसने ब्रेक यहीं लगाई है, ऐसे घूम रहा था, यहाँ पे आया और जैसे ब्रेक लगाई, जैसी ब्रेक लगाएगा वैसे एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा। अरे हाँ ना बोल भैया, अब फील नहीं, उसने लगा दी ब्रेक, तो कांस्टेंट रेट से, क्या बोला, कांस्टेंट रेट से स्पीड उसकी रिड्यूस हो रही है, कांस्टेंट रेट से उसकी स्पीड क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। मान लो पहले 1 सेकंड में 5 रिड्यूस हुई, अगले 1 सेकंड में 5 और रिड्यूस होगी, फिर अगले 1 सेकंड में 5 और रिड्यूस होगी, ऐसे कांस्टेंट रेट से रिड्यूस हो रही है। किस रेट से रिड्यूस हो रही है, 0.50 मीटर पर सेकंड। बहरहाल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो दिया है ना वो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, कितना है, स्क्वायर, अपोजिट डायरेक्शन तो माइनस। आना बोल भैया, बेटा वास्तविकता में उसकी वेलोसिटी क्या लीनियर वाली, आगे आगे व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द नेट एक्सेलरेशन। ले बेटा पकड़, 80 27 पकड़ो। बेटा स्पीड कितनी है बताओगे, बेटा नजर ऊपर, एक मिनट देख लो,
27 किलोमीटर पर आवर, 27 इंटू में 5/18। बेटा मेरे हिसाब से काट पीट के कुछ तो आएगा ये। अरे हाँ ना बोल भैया, ये गिवन है क्या है, ये गिवन हो गया। ऊपर देखते रहे। बेटा आता है सेंटर की तरफ क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बेटा नजर ऊपर, सेंटर की तरफ क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये आता है एक पॉइंट ये रहा, इस पॉइंट पे एक एक्सेलरेशन इधर, एक एक्सेलरेशन इधर। हमें निकालना है नेट। क्या निकालना है, नेट। बताओ नेट का आएगा बीच में। अरे यही तो आएगा, यहाँ कुछ एंगल होगा ही नहीं होगा, वो डायरेक्शन बता देगा। तो एक तो ये निकालना है, एक ये निकालना है। क्लियर। तो ये निकालने के लिए ये निकालना पड़ेगा। पहले ये निकालने का फॉर्मूला देखते हैं। ए क्या होगा बेटा, ए जो है बीच में, तो ये होता है अंडर रूट में ए घेरा ए घेरा। रिजल्टेंट का फॉर्मूला जानते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो पूरा लगा दो। बेटा एक ले लिया ac का स्क्वायर प्लस में at का स्क्वायर प्लस में, बोलो कितना आएगा बेटा 2ac at cos थीटा। व्हाट इज थीटा, एंगल बिटवीन द ac एंड at। बताओ कितने डिग्री का है, 90। अरे ac ये रहा, at नीचे, कितने डिग्री का है, 90। तो यहां पुट करोगे कितना, 90। बहरहाल कितना हो जाएगा, 0। पीछे का फैक्टर 0 ही तो हो जाएगा। मैं चाहता तो डायरेक्ट भी लिख सकता था इन दोनों का फैक्टर। ए लाली, मैं चाहता तो डायरेक्ट भी लिख सकता था इन दोनों का फैक्टर। क्यों, एक एक्स से 0, एक एक्स से 0, 2D की बात हो रही है। तो 2D में आपको रिजल्टेंट निकालना आना चाहिए। पीछे का लिखने को लॉजिक बनता नहीं, पर उसके बावजूद फील लो। वापस बता दूं, ये थीटा कुछ और इंडिकेट कर रहा है, यहाँ वाला थीटा कुछ और इंडिकेट कर रहा है। अगर आपको ज़्यादा फील लेना है तो यहाँ बीटा लगा लो। क्या लगा लो, बीटा। कई बच्चे सोचने लगेंगे सर दोनों थीटा तो सेम है, तो वहाँ बीटा लिख ले बेटा। यहाँ थीटा का मीन्स क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल। क्लियर। अब फील लो। बताओ ए इज इक्वल टू क्या आएगा, ए सी स्क्वायर ए टी स्क्वायर, वो तो हो गया 0। अगर हमें ये निकालना है, ये मैग्नीट्यूड है, क्या है, वास्तविकता में एक्सेलरेशन था, पता क्या, ए सी प्लस ए टी वेक्टर क्वांटिटी है ना, और हमें निकालना है उसका मैग्नीट्यूड। क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड लगाने के लिए लगाते हो, ऐसे लगाते हो। जब ये लगाओगे 2D 3D तो ऐसे आएगा ना, स्क्वायर स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। देखो इस पे वेक्टर तो नहीं है, अगर वेक्टर लगाओगे तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, लाइनें खींचनी पड़ेंगी। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की। क्लियर। और देख लो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है, याद करो रिजल्टेंट का, डायरेक्शन तो नहीं है ना इसमें। ये आते हैं एसी निकालो एटी निकालो, एटी तो गिवन है। अरे हाँ ना बोल भैया, हमें क्या निकालना है, एसी। तो आओ एसी निकालो, बगल में कहाँ निकालना है, यहाँ निकालने। बताओ एसी का फॉर्मूला क्या होगा, वी स्क्वायर बाय आर। ओमेगा वाला नहीं लिया। बताओ वी कितना गिवन है, कुछ बेटा कुछ का स्क्वायर डिवाइड बाय आर कितना दे रखा है, 80। मीटर में है तो मीटर में ही रहने दो, ये सब मीटर में आ जाएगा। तो 80 दे रखा है बेटा। एसी बहुत कुछ, क्या आएगा, बहुत कुछ। इस बहुत कुछ को उठा के कहाँ रख दोगे, यहाँ पे। क्लियर। ये गिवन बेटा माइनस में रखोगे, इसमें रखोगे माइनस, पर जैसे माइनस के स्क्वायर करोगे प्लस ही हो जाएगा ना, बीच में प्लस ही रहेगा। अब ये इतना लंबा फॉर्मूला की आवश्यकता है नहीं लिखना, क्योंकि ये वाला फैक्टर हमेशा ही 0 होगा। क्या होगा, और तुम्हें पता ही है हमेशा 90 डिग्री पे होंगे, तो आप सिर्फ एग्जाम में इतना लिख देना। अरे हाँ ना बोल भैया, बात इतनी सी है। रिजल्टेंट बीच में, तो इन दोनों प्लस करके अंडर रूट कर दो। पक्का। लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज है ये। बेटा ये साइकिल यहाँ ब्रेक लगाई, डायग्राम वही है जो बताया था। एक इधर एक्सेलरेशन आएगा, एक इधर आएगा। इन दोनों का नेट एक्सेलरेशन यानी मैग्नीट्यूड ये होगा रिजल्टेंट। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले, इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा ही नहीं होगा। अरे एक पॉइंट पे 2 वेक्टर बीच में ही तो आएगा रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट का फॉर्मूला यही होता ही नहीं होता। थीटा किसके बीच का एंगल होता है, इन दोनों के बीच का एंगल। एसी ये रहा, एटी ये रहा, कितने डिग्री है दोनों के बीच में, 90 डिग्री। तो यहाँ 90 डालोगे, पीछे का पूरा फैक्टर 0, cos 90 0, cos 90 ये बचेगा ही नहीं बचेगा। 80 गिवन है, यस, यहाँ डाल दोगे। एसी निकाल लोगे तो यहाँ डाल दोगे, और सॉल्व तुम्हें करना, हो गया आंसर बस। हाँ ना बोलो भैया, बढ़े आगे। क्या बोला ली, देखें। तो अब दूसरी बात ये है बेटा, ए तो आ गए, अब बात करनी है एंगल की। क्या करनी है, एंगल की। अब ये एंगल कैसे निकालें, परपेंडिकुलर बाय बेस निकल आएगा एंगल। अरे हाँ ना बोल भैया, फील लो बेटा। सारे बच्चे ऊपर देखें। बेटा कहते हैं अगर मेरे को एंगल निकालना है, डायरेक्शन निकालनी, क्या निकाली है, डायरेक्शन। दूसरा पोर्शन ये लेते हैं, ये तो tan बीटा लिख दिया, परपेंडिकुलर बाय बेस। ये था परपेंडिकुलर क्या है इन दोनों में से बात करें तो। बेटा कहते हैं इस वाले डायग्राम को अलग बना लो। एक पॉइंट ये हो गया, AC लग रहा है यहाँ, बेटा 80 लग रहा है यहाँ। बताओ बीच में ये, इन दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पे आ गया रिजल्टेंट। क्लियर। ये एंगल है बीटा। बताओ ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया। बताओ परपेंडिकुलर क्या है, AC, बेस क्या है 80। AC आपने निकाल लिया, ये रहा।
बेटा 80 गिवन था, ये गिवन था। अरे हाँ ना बोल भैया, बेटा अरे हाँ ना तो बोल दो। बेटा AC बाय AT और यहाँ क्या है 10 बीटा है, तो बीटा निकालोगे तो क्या होगा 10 इनवर्स होगा ही नहीं होगा, निकल गया बीटा। बीटा गिव्स द डायरेक्शन, बीटा गिव्स द, मेरी तुम्हारी रिजल्टेंट की पता लग जाएगा AC और AT से कितने एंगल पे हैं। और इसको सॉल्व नहीं करना, जो भी आंसर आएगा वहीं छोड़ देना, लपेटो इसे फास्ट, बुक दिखाऊं। बेटा इसके बाद सुने सारे बच्चे घर जाके, बेटा एक एग्जांपल है 4.10, सॉल्व एग्जांपल है 4.10 लिख लो। बेटा सॉल्व एग्जांपल है 4.10, 4.10 सेम एग्जांपल है 4.30 भी इनकी तरह बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट सेम। 4.10 सॉल्व एग्जांपल, हिंदी बोल रहा हूं आई थिंक मैं। 4.10 सॉल्व एग्जांपल, कई बच्चों को लास्ट क्लास में भी हिंदी बोली थी, उसके बाद केमिस्ट्री की बुक लिया और कई बच्चे लेके ही नहीं आए। 4.10 एग्जांपल सॉल्व बोला, ठीक है बेटा। ये और क्वेश्चन करें बेटा, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर आप लोग लगाओ, सीलिंग वाला क्रिकेट वाला लगाओ, क्रिकेट वाला लगाएं क्या नहीं बेटा। 4.20 लगाओ। .20 शीट में है बेटा, तो सॉल्व कर लिया आप लोगों ने? हाँ मैं निकालता हूं। अच्छा आपको पता है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मींस क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बेटा स्पीड क्या होती है? कभी भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आंसर स्केलर आएगा। अरे हाँ ना बोल भैया। बेटा फील ऊपर एक है बेटे 4.20, बेटे 20, 21, 22 इंपॉर्टेंट होते हैं, बहरहाल रोटेशन वाले भी इंपॉर्टेंट तो बताए। बेटे 20 क्वेश्चन देखें, क्या लिखा है? R इजिकल टू में बेटे 3.0 t आई कैप, क्या है आई कैप, माइनस में 2.0 t स्क्वायर जे कैप प्लस में 4.k के कैप, और इस पूरी के पीछे लिखा है मीटर। निकालना क्या है? वेलोसिटी निकालना और एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना है बेटे? v निकालना है और क्या निकालना है? ए निकालना है। आगे क्या लिखा हुआ है? कहां गया क्वेश्चन? ये रहा बस। अब बी पार्ट कह रहे व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड कहां गया? एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल बेटा एट टी इजिकल टू में 2 सेकेंड फील बेटा ले। तो ये क्वेश्चन ऊपर देखिए सारे बच्चे, एक बार v निकालना है, एक बार a निकालना है, फिर उसके बाद में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है। पर किसकी निकालनी है? वेलोसिटी की निकालनी है आई थिंक। देखिए क्या लिखा है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है v की बात करेंगे, ठीक है। ऊपर देखिए सारे बच्चे यहां से v निकालो बेटा, v इजिकल टू dr बाई dt। मैंने बोला था क्लास लेते वक्त कि जरूरी हमेशा ऐसे होगा और जरूरी नहीं एक्स होगा, कुछ भी हो सकता है। r ले रखा है, क्लियर है क्या? तो r आपको ये दे रखा है बेटा, डिवाइड बाई t, v आएगा नहीं आएगा? ये आते हैं d बाई डी टी, डिफरेंशिएट करना है t के रिस्पेक्ट में। r कितना बताना? 3t लिख रहा हूँ, 0.1 नहीं लिख रहा, ठीक है मैं। आई कैप माइनस में 2 t स्क्वायर जे कैप प्लस में 4 k कैप। बताओ इसके पीछे t है? यस। तो ये dt है, t कितना हो गया 1, आंसर बोलो कितना आएगा? 3 आई कैप बेटा माइनस 2 टू द 4t जे कैप, और यहाँ तो t है ही नहीं, 0 हो गया। तो कितना आया? 3 आई कैप माइनस 4t जे कैप। ये आ गया आपकी वेलोसिटी। क्या आ गई? वेलोसिटी। पहले पार्ट की बात कर रहे हैं बेटा। दूसरे पार्ट की बात ये है इसी में, इसी के बेटा एक्सेलरेशन निकालना। क्या निकालना है बेटा? dv बाई dt। v बोले रहे हैं जिसमें t हो, ये वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो बेटा। d आएगा डिवाइड बाई dt आएगा, v कितना है? 3, और आपका क्या है? आई कैप 3 आई कैप माइनस में 4t जे कैप। ये था इसके पीछे t है क्या? कितना हो गया? 0 माइनस t है 1 हो गया, माइनस 4 जे कैप। कितना आया आंसर? माइनस 4 जे कैप। क्या आया? a। आप यूनिट लगा दोगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी हुआ नहीं है, इसके बाद क्या निकालना है आपको? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन v की, ठीक है। लपेटो इसे फास्ट। अच्छा ये बताएं, v आ गया, a भी आ गया बेटा, नजर ऊपर। इसके बाद निकालना है मैग्नीट्यूड। क्या निकालना है? और क्या निकालनी है? डायरेक्शन। अब ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? कोई कठिन बात नहीं है। ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है वेलोसिटी की। किसकी निकालनी है? वेलोसिटी की। एट t इजिकल टू में 2 सेकेंड। यह है यहाँ की बात करें, यहाँ 2 सेकेंड डाल देंगे, और इसके बाद ये वेलोसिटी है,
वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना तो डंडे खींचने पड़ेंगे। अरे हाँ ना बोल भैया, अब फी लेना बेटा, ये मिटो रहे हैं, ऊपर देखो बेटा, सारे बच्चे कठिन बिल्कुल नहीं है, ऊपर देखना ध्यान से, क्या निकालना है मैग्नीट्यूड। तो यहां लिख रहा हूं बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड याद करो, वेलोसिटी ये रहा वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका मैग्नीट्यूड क्या निकालना है मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी थी क्या, ये थी, अरे यही तो है वेलोसिटी। ये आता है क्या, इसमें डायरेक्शन भी मैग्नीट्यूड भी है, अंडर रूट आएगा ही नहीं आएगा, ये था 2D है 3D है, तो बेटा एक स्क्वायर दूसरा स्क्वायर, पहली वाली क्वांटिटी का है 3i कैप का स्क्वायर प्लस फिर क्या आएगा माइनस 4tj कैप का स्क्वायर। बहरहाल ये कितना रखा है 2 सेकेंड, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालना है पर 2 सेकेंड पे, तो यहां लिखना मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो बताओ t की जगह क्या आएगा, यहां t की जगह 2 डाल देना, क्लियर है क्या, नीचे मिटो दो, बता बेटा ये क्या आएगा, बताओ कितना आया 9i स्क्वायर इज 1 प्लस बेटे 2 यहां डालोगे 8 हो जाएगा -8 और -8 का स्क्वायर 64 और j कैप का स्क्वायर 1, बेटा कितना आ गया, तो √73 और यहीं छोड़ दूंगा। बहरहाल एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, इसका नाम क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या फिर स्पीड। एग्जाम में ये भी आ सकता है कि स्पीड कैलकुलेट करनी है t इज इक्वल टू 0, और एग्जाम में आप मतलब दिया वेलोसिटी होगा निकालनी स्पीड है, तो जो वेलोसिटी होगी उसका क्या कर दोगे मैग्नीट्यूड, तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी स्पीड, क्लियर है क्या। और देख लो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है मैग्नीट्यूड आ रहा है, डायरेक्शन नहीं है इस पे, तो यानी स्पीड ही होगी ना भैया, वेलोसिटी क्यों हो सकती है, लपेट घसीट उठा पटक। अभी एक और चीज रह गई क्या, डायरेक्शन निकालनी है, यहाँ निकाली थे क्या, फील लो बेटा डायरेक्शन मेरी तुम्हारी वेलोसिटी की, ऊपर देखो बेटे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये आता है वेलोसिटी की वैल्यू क्या दी हुई थी 3i - 4tj, यही दी थी बेटा, जो वेलोसिटी हमारी आई थी कितनी आई थी 3i - 4tj कैप, यही आई थी, हाँ ना, तो बोलो भैया हमें निकालने क्या है, डायरेक्शन निकालनी है, tan थीटा बताएगा, क्या बताएगा tan थीटा इज इक्वल टू में p/b, बेटा कोफिशिएंट ऑफ बेटा j कैप माइनस में कोफिशिएंट ऑफ i कैप, ये आता है कोफिशिएंट ऑफ j कैप कितना है बेटा -4t, बेटा कोफिशिएंट ऑफ i कैप कितना है 3, यहाँ tan थीटा चल रहा है, ये आता है t की वैल्यू कितनी डालोगे बेटा t इज इक्वल टू 2, क्यों सेकंड वाले पार्ट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन 2 पे की बात हुई है, क्लियर, तो यहाँ 2 डाल दो, बताओ कितना आएगा, यहाँ 2 डालोगे -8 डिवाइड बाई 3, भरोसा है डिवाइड कर लोगे, और डिवाइड करने के बाद में थीटा निकालना तो tan इनवर्स उधर ले आओगे, क्लियर, और उतना ही छोड़ दोगे, यानी क्या आएगा आंसर थीटा इज इक्वल टू में tan इनवर्स -8/3, मैं तो यही छोड़ देता, आप लोगों के से डिवाइड भी करोगे एग्जाम में, उतना ही छोड़ देना, नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और आधे नंबर अगर टीचर काट के खुश हो रहा है तो उसे काटने दो, कहते काट ले और अपने पास रख ले, पर पास तो कर दे लपेट इसे। बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4.21 डालिए, बेटे ऊपर देखें 4.21 इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, दिखा लें बेटे कॉपी, बुक तेरी बुक पढ़ने वाली है बेटा, किसी दूसरे की बुक दे दे ले बेटा, ऊपर देखिए लड़कियों ऊपर देखो बेटा, मेरे साथ पढ़ोगे तो जीवन में जियोगे आगे। हाँ लाली, हाँ बेटा वैसे निकालेंगे, 2 एक्सेस है ना, मैंने क्या बोला था पढ़ा था उसमें कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर, कोई भी कहीं भी हो सकता है, डोंट वरी, और आपको एक्स और वाई ही दिए जाएंगे, तो टेंशन ना लो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन कभी भी चेंज नहीं होता, जैसा लिखा है एक एक शब्द वैसा आएगा, नंबर तक चेंज नहीं होंगे, नंबर तक अगर वहां लिखा है 2.0 तो एग्जाम में भी आएगा 2.0, अगर यहाँ हाँ बिल्कुल 25 लिखा है तो वहां पे भी आएगा 25, तो टेंशन के ले रहे हो बड़ा ये फील नहीं। और दूसरी बात आई और जे ही आएगा, उनकी औकात नहीं है कि वो के दे सके, अरे हाँ ना बोल भाई, देख लियो बेटा, तू पेपर दे के आएगी और देख लियो बेटा, फील नहीं, ऊपर देख बेटा 4.21 ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, इस क्वेश्चन जैसे कि एग्जांपल भी है सेम बिल्कुल एज इट इज, परंतु वहां पे बस एक छोटा सा चेंज है बेटा, इस क्वेश्चन के शब्दों का खेल है, यहाँ पे कई बच्चों को शब्द समझ में नहीं आते, तो प्यार से फील लेना, एक बार दोबारा पढ़ना, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 0 सेकंड, और उस वक्त उसकी एक वेलोसिटी दे रखी है बेटा, उसके पीछे ध्यान से देखो जे कैप लिखा है, क्या लिखा है जे कैप, अगर जे कैप लिखा है इट मींस ये है कि जो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है वो वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं है हमारे पास में, दोबारा पढ़ो मेरे साथ में,
ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, क्वेश्चन नंबर 21 बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का है। बड़े पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, कहते हैं विद अ वेलोसिटी 10 जे कैप मीटर पर सेकंड। क्या लिखा है? 10 जे कैप मीटर पर सेकंड। ये इनिशियल वेलोसिटी है पार्टिकल की। ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। देखो बेटा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पूरा ले लो, मान लीजिए ये एक्स और ये क्या है? वाई एक्सिस है। क्लियर? पहले पढ़ लो एक बार। आगे कहते हैं मूव्स इन द एक्स वाई प्लेन। क्या बोला है? मूव है ना एक्स वाई प्लेन। तो मैंने एक एक्स बना दिया, एक वाई बना दिया। बेटा यहां पे जो समय है बेटा t इज इक्वल टू 0 है। क्या? t इज इक्वल टू 0। इस वक्त ऊपर देखिए बेटा इस वाले क्वेश्चन को, इस वक्त पार्टिकल पे इस वाली डायरेक्शन में वेलोसिटी है बेटा यू वाई कितनी है? 10 जे कैप मीटर पर सेकंड। ये गिवन है। तो पीछे क्या दे रखा है? जे दे रखा है। क्लियर? पर यू एक्स कुछ भी नहीं दे रखा, तो 0 है। क्या है? 0 है। क्लियर? आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना गिवन है बेटा? ए पॉइंट नहीं लगा रहा, 0 0, सीधा आई कैप प्लस में 2 लिखा है और सीधे लिखा है जे कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को बेटा। आगे कहता है एट व्हाट टाइम, बेटा आप ध्यान से पढ़ें, कहता है एट व्हाट टाइम इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इज 16 मीटर। कहता है जब बेटा बुक पकड़, बेटा एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट ये है या नहीं है? अब बात ये है जब एक्स कोऑर्डिनेट में पार्टिकल की वैल्यू 16 मीटर होगी, कितनी होगी? 16 मीटर। उस वक्त समय की वैल्यू क्या होगी? उस वक्त समय की वैल्यू क्या होगी? फिर लो, मान लीजिए पार्टिकल है, लगातार की बात करें, थोड़ी देर बाद यहां से आगे बढ़ना स्टार्ट होता है। अरे हाँ ना बोल भैया, या आगे बढ़ रहा है। जब यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 16 मीटर होगी। कितनी होगी? 16 मीटर। तो उस वक्त समय कितना रहा होगा ये पूछना आपको। अरे हाँ ना बोल भैया। तो बेसिक बात सिर्फ इतनी सी है। पहला पार्ट ये, जब आपका पोजीशन इन एक्स डायरेक्शन कितनी हो? 16 मीटर। उस वक्त समय क्या है आपको ये निकालना है। परंतु उसमें आगे और भी लिखा हुआ है, पढ़ो ध्यान से। कह रहा है उसी समय पे वाई कोऑर्डिनेट पार्टिकल की वैल्यू क्या होगी ये भी निकालना है। अरे हाँ ना बोल भैया। एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट है। पहला पार्ट क्या है कि फी लो जब पोजीशन एक्स डायरेक्शन में कितनी होगी? 16 मीटर। उस वक्त कितना समय रहा होगा? यानी पार्टिकल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, जब एक्स में 16 पहुंचेगा कुछ टाइम तो लिया होगा, वो समय क्या वो निकालना है। और उसी समय पे पार्टिकल तो एक्स वाई प्लेन में ना, तो वाई भी तो होगा कुछ, तो उस समय पे वाई भी निकालना है। क्वेश्चन पता लगा क्या बोल रहा हूं? मान लीजिए फिर लो, सिर्फ समझने के लिए, एक पार्टिकल यहां से ऐसे जा रहा है प्रोजेक्टाइल, मान लो सिर्फ ये तो एक्स भी जा रहा है और क्या जा रहा है? वाई भी। समझने के लिए बता रहा हूं, सिर्फ मान लो ये 16 मीटर है। क्या है? 16 मीटर। पार्टिकल यहां पहुंच गया। तो जब पार्टिकल यहां पहुंचा है, मतलब यहां पहुंचा है, नीचे देखोगे यहां पे, तो पार्टिकल ने एक्स में भी कवर करा है, वाई में भी तो करा है। क्लियर है क्या? तो एक्स में जब 16 होगा तो मान लो समय लिया उसने 2 सेकंड। कितने लिए? 2 सेकंड। 2 सेकंड में पार्टिकल यहां पहुंच गया इस जगह एक्स में, तो उसको वाई कितना रहा होगा ये भी निकालना है। पता लगा क्वेश्चन? अब एक बार क्वेश्चन पढ़ो दोबारा से, बार बार पढ़ो इस क्वेश्चन को बेटा। क्वेश्चन में साफ साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि जब x की वैल्यू 16 होगी उस वक्त समय क्या होगा, और उस समय पे ही आपको y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी है। निकालें? ऊपर देखो बेटा s इज इक्वल टू यूटी प्लस में हाफ एटी स्क्वायर। बेटा 4x कोऑर्डिनेट, 4x कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं पहले, एक बार x की एक बार y की। बेटा एस एक्स की बात करेंगे, कितना है? 16 मीटर। ये भी x, ये भी x। बता यू एक्स कितना है? 0। बेटा 0 पीछे लिखा t प्लस में हाफ ए एक्स कितना है? ए एक्स बोल रहा है बेटा, ए तो ये पर एक्स तो मतलब ये होगा आई कैप, तो उसके साथ में क्या लिखा है? 8 डालोगे, पता लग गया। पीछे क्या है? टी स्क्वायर। बेटा कैंसिल, 4 आया, यहाँ कितना है? 16। तो बोल बेटा कितना आएगा? 16 आएगा। 4 टी स्क्वायर आएगा। पता लगा क्यों हुआ? अरे तो 0 हो गया, वो 4 हो गया, 4 टी स्क्वायर। बेटा 4 से कैंसिल, 4 टी स्क्वायर। बेटा 2 आ गया टी। अरे हाँ ना बोल भैया। यानी 2 सेकंड बाद पार्टिकल की वैल्यू जो है एक्स डायरेक्शन में कितनी होगी? 16 मीटर। अब इसी समय पे पार्टिकल आगे भी तो जा रहा है, ऊपर भी जा रहा होगा, तो y कोऑर्डिनेट वैल्यू कितनी होगी? तो 4 y कोऑर्डिनेट। बताओ s इज इक्वल टू में यूटी प्लस में हाफ एटी स्क्वायर। बेटा y आएगा, y आएगा, y आएगा। एस वाई आपको पता है? नहीं पता, वही तो निकालना है, वही तो निकालना है। तो एस वाई आपको निकालना है। यू वाई कितना है बताओगे? क्या 10 दे रखा है। कैसे पता लगाता है यू वाई? पीछे देख के जे था इसलिए। अगर यहाँ आई लिखा होता, क्या लिखा होता? आई, तो ये यू एक्स होता, जो कि एग्जाम्पल में है, वहाँ आई लिखा है। तो यहाँ क्या आएगा बेटा? 10 आ गया। कितने समय पे निकालनी है? 2। तो 2 प्लस में हाफ। ए वाई कितना है बताओगे? 2 है। बड़ा रहता है कितने समय पे निकालना है? 2। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। सॉल्व करो। बड़े 20 प्लस 2 से 2 कैंसिल, 4 कितना आ गया? 24 मीटर। अरे हाँ ना बोलो यार। यानी अब इसका मतलब समझें, 2 सेकंड बाद पार्टिकल की
एक्स डायरेक्शन वैल्यू कितनी होगी 16 मीटर और वाई डायरेक्शन में कितना होगा 24 मीटर। पता लग गया है, इसका अर्थात ये था। अब इसके बाद में सेकंड पार्ट भी है इसका, लपेटो से फास्ट। अच्छा कहते हैं बेटा जब समय ऊपर है, जब समय कितना है 2 सेकंड, उस वक्त आपकी एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस कितनी है 16 मीटर और वाई में कितनी है 24 मीटर। हाँ ना बोल भैया। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो जब 16 मीटर है एक्स में तो उस वक्त समय कितना है 2 और उस समय पे वाई कितना है 24। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था। अब आगे फिर लो। बेटा सेकंड पार्ट क्या बोला, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कहते हैं। बेटा बुक दिखाओ, मेरे को तो लग रहा फटने वाली है तेरी बुक। बेटा सेकंड पार्ट कहते हैं, ऊपर देखें। हाँ बेटा व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम। एट दैट टाइम मींस क्या है 2 सेकंड। अब देखो स्पीड बोला है पर क्वेश्चन में बात हो रही थी वेलोसिटी की। अरे हाँ ना भैया, ये वेलोसिटी दे रखी है ना इस क्वेश्चन में तो, और स्पीड बोला तो करे क्या। अब मैं बताता हूँ क्या करना है, फील लो। बेटा लिखोगे वी एक्स इज इक्वल टू में यू प्लस 80, ठीक है। यहां लिख दोगे एक्स। ये वी क्यों लिया, क्योंकि 2 सेकंड के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ और होगी। अरे हाँ ना बोल भैया। बहरहाल ए क्या होगा, वी वाई क्या होगा, वी वाई क्या होगा, यू वाई प्लस में ए वाई टी और यहाँ ए एक्स। फिर लीजिए समय कितना यूज कर रहे हैं 2 सेकंड। बेटा ये भी कितना यूज कर रहे हैं 2 सेकंड। अभी आपके दिमाग में आएगा सर ये तो वेलोसिटी है, पूछी तो स्पीड है, डोंट वरी। इन दोनों का समेशन कितना होगा, v इज इक्वल टू वी एक्स प्लस में वी वाई। इन दोनों की नेट वेलोसिटी यही होगी, परंतु ये भी वेलोसिटी है और उसका मैं क्या निकाल दूंगा, मैग्नीट्यूड। वो मेरा आंसर होगा ही नहीं होगा, तो मैं ये करने वाला हूँ। फील लो। बेटा यू एक्स कितना है 0 प्लस ए एक्स कितना है 8। बेटा समय कितना है 2 डाल दिया। बेटा कितना है यहाँ 16। बेटा कहते हैं यू वाई कितना है 10 प्लस ए वाई कितना है 2। बेटा कहते हैं टी कितना है 2, कितना है यहाँ 14 ही आएगा भाई। ये आगे बेसिक। ये आता है ये कितना है 16, ये कितना है, एक काम करें ऐसे मत लिखना बेटा, यहाँ की बात करें पूरा निकालो v इज इक्वल टू में वी एक्स प्लस में वी वाई। बेटा आपको निकालना है मैग्नीट्यूड। क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ v। बताओ कैसे निकालोगे, v वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट में क्या आएगा, वी एक्स का स्क्वायर प्लस में वी वाई का स्क्वायर। ये तो जानते हो भाई, ये कर लोगे। बेटा वी एक्स की वैल्यू आपके सामने है, वी वाई की वैल्यू आपके सामने, स्क्वायर डालना है, बस स्पीड आ जाएगी। स्पीड निकालने का तरीका क्या है दोबारा सुन लो। बेटा सुने एक बार, आपको टोटल वेलोसिटी निकालनी है, उसका मैग्नीट्यूड कर देना। क्या कर देना है, मैग्नीट्यूड, बात खत्म। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी स्पीड, और जो आंसर आएगा उसमें सिर्फ नंबर होगा, आई नहीं होगा, जे नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। याद रखें ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये वेलोसिटी है, हमें निकालनी स्पीड है और हमने वेलोसिटी का क्या कर दिया, मैग्नीट्यूड कर दिया, तो स्पीड आएगी। क्लियर, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बेटा फील नहीं, ऊपर देखें बेटे फील लो। हमें निकालना है सेकंड पार्ट में स्पीड। क्या निकालना है, स्पीड निकालना है और एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, यानी सेम टाइम पे। तो ये तो स्पीड कैसे निकलेगी भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड। बहरहाल रिलेटिव वेलोसिटी का टॉपिक होता है डिटेल वाला, जो रिलेटिव वेलोसिटी नाम में बोला है, रिलेटिव वेलोसिटी, वहाँ कभी कभी स्पीड निकालने के बोलते हैं। तो जो एंड में रिजल्ट आता है ना उसी का मैग्नीट्यूड कर देते हैं। क्या करते हैं, तो अपने आप स्पीड आ जाती है। फील लो, मैंने क्या करा, वी एक्स निकाला, वी वाई निकाला, टोटल वेलोसिटी निकाली। अभी वेलोसिटी है इस वक्त क्या है वेलोसिटी, मैंने उसका क्या कर दिया, मैग्नीट्यूड। देखो ये मैग्नीट्यूड कर दिया, और जैसे मैंने वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड करा और यहाँ पे एक एक्सेस की बात हो रही है, दूसरे एक्सेस की बात हो रही है, तो अंडर रूट में फॉर्मूला जानते हो, पहला स्क्वायर दूसरा स्क्वायर, तो ये जो आया मैग्नीट्यूड यही स्पीड आपकी। क्लियर। बेटा क्वेश्चन नंबर डालो, दिखाओ 4 पॉइंट बेटा ये 4.22 तो तुम खुद करोगे, मैंने बोला था आधा हो गया। 4.22 आपके लिए करना। बेटा ये वाला देखें, बेटा 16 देखे, 4.16 देखे, किसमें 4.16 में मैं निकालता हूं, अरे मैं निकाल रहा हूं बड़े सारे अच्छे ऊपर गए। बड़े 4.16। बात तो ये है, ज्यादा खुश मत हो, दुआ करो कॉपी चेक नहीं करी तुम्हारी। आप लोग पूरा डिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट किसी पे होना नहीं चाहिए। अच्छा ये बताओ, जितने भी न्यूमेरिकल करा रहे हैं अभी,
इसमें आपको सारी चीजें पता है, आई पता है, जे पता है, के पता है, क्या नहीं पता। आप बस ये नहीं करना चाहते, उसे मेहनत बोलते, क्या बोलते? सेल्फ स्टडी। आप घर पे आके खुद का माथा मारना नहीं चाहते भाई। वास्तविकता में 11th क्लास में रियल में माथा आपको मारना चाहिए इन चीजों पे, और हमसे डाउट पूछने चाहिए थे। है तो कराए फिर मैं बेटा, हाँ सारे क्या लाली है, यदि सारे डाउट है। हाँ बेटा 4.16 क्या बोला? एक क्रिकेटर है, कल कोहली की तरह 122 रन मारे, 60 गेंदों में फील्ड लो, कहता है बॉल थ्रो करता है, क्या थ्रो करते हैं? और जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ना बेटा, रिपीट कर दूं, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोल रहा है, रेंज की बात हो रही है बेटा। 100 मीटर दे रखी है, कितनी है? 4.16 है। मैक्सिमम रेंज की बात हो रही है, डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 100 मीटर। फील्ड है, आगे क्या है? कहां गया क्वेश्चन? ये रहा, हाउ मच हाइट अबव द ग्राउंड कैन बी थ्रो द फलान ठिकाना सेम बॉल। ओके, कहता है ऊपर देखो, ये बॉल थी, मैंने ऐसे करके थ्रो करी और ये ऐसे आके गिर गई। कहाँ गिरी है? 100 मीटर दूर। तो भैया 100 मीटर दूर गिरी है, तो यही बॉल, सेम बॉल, ये मैक्सिमम हाइट पे भी तो गई होगी कभी, तो वो हाइट क्या रही होगी, ये निकालनी है। क्लियर है क्या? फील लीजिए, ये आता है आर मैक्स की बात हो रही है बेटा, 100 दे रखा है। और आर का, सिर्फ आर का फॉर्मूला क्या होता है? आर का बताना जरा मेरे को बगल में, सिर्फ आर का बेटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। बेटा आर मैक्स का क्या होता है बेटा? यू स्क्वायर बाई जी, क्योंकि यार पूरा वाला फंक्शन 91 हो जाता होगा मैक्सिमम। अरे नोट डलवाया था आता ही बेटा, यानी मैक्सिमम दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? यू स्क्वायर बाई जी इज इक्वल टू क्या है? 100। पता लगा क्या बोला? इक्वेशन 1। अच्छा निकालना क्या पहले देखते हो? हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा? फिलो कैलकुलेशन फॉर हाइट, मैक्सिमम हाइट, नॉट हाइट, मैक्सिमम हाइट। बेटा ऊपर है, यहां से बॉडी को थ्रो कर रहे हैं, ऐसे जाके गिरती है, कितनी दूर गिरी? 100 मीटर। यह हाइट आपको निकालनी है। बताओ यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0। फाइनल मतलब ऊपर वाला कंपोनेंट 0 होगा बेटा, बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ और क्या, वर्टिकल कंपोनेंट है, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो। अरे इससे निकालेंगे 2s इज इक्वल टू में v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर। बेटा कहता है माइनस जी आएगा ही नहीं आएगा? अरे यहां से यहां देखोगे ऊपर की तरफ नीचे लगेगी ग्रेविटी। यह होता है s क्या है? वही h। क्लियर? यह होता है v कितना है? 0। इस वाले पॉइंट की बात करें, u कितना है? u स्क्वायर ही रहेगा। हमें नहीं पता भाई, कुछ वेलोसिटी थ्रो करा होगा, हमें क्या लेन देना। यह होता है सॉल्व करना, कितना आएगा? माइनस 2gs इज इक्वल टू में क्या आएगा? माइनस यू स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल। बताओ कितना है यहाँ? 2gs u स्क्वायर। 2gs इज इक्वल टू में u स्क्वायर, निकालना क्या है? s। बताओ कितना आएगा? u स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, और g को u स्क्वायर बाई g फ्रॉम द इक्वेशन 1 कितना है भाई बताओगे? 100। ये 100 यहाँ डाल दो, 100 डिवाइड बाई 2, देन वी गेट क्या? 50 मीटर, यानी 50 मीटर हाइट रही थी। बात खत्म। लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज है ये, ठीक है, इसलिए बड़े ऊपर गए। बहरहाल 2 नंबर में आएगा, 3 में नहीं आएगा ये। एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, उसके बाद तुम्हें गैप देने के लिए छुट्टी दे रहा हूं, ठीक है? कितनी खुशी हो जाती है, देखो बुक दिखाओ भाई। बड़े सारे अच्छे सुने। बड़े मैंने हबीबा को कराया हुआ है, तो वैसे क्लास में पूछ लिया नॉर्मली, क्यों उतना इस तरह समय नहीं है ना। मैंने उस दिन कराया था ना हबीबा को, कल ही कराया अभी, वैसे पूछ लिया अलग से। बड़े एक काम करें, 4.29 देखो, 4.29 बेटा कहता क्या है? एक बुलेट को फायर करते हैं बेटा एट एन एंगल 30 डिग्री। सुन लो बेटा 5 मिनट लगेंगे। एट एन एंगल 30 डिग्री, फिर लो एयरी बुलेट और एयरी गन बेटा 30 डिग्री पे फायर कर दी और 3 किलोमीटर दूर जाके गिरती है। लिखा है, मैं नहीं बोल रहा। विद द हॉरिजॉन्टल हिट्स द ग्राउंड 3 किलोमीटर अवे। क्लियर? ग्राउंड को हिट करती है 3 किलोमीटर दूर जाके। आगे कहते हैं कहाँ गया? हाँ, हम कुछ एंगल को थोड़ा बहुत अपनी तरफ से एडजस्ट करें, इस प्रकार से। कहाँ गया क्वेश्चन? भूल जाते हैं, ये रहा। और क्या उम्मीद रख सकते हो आप लोग कि वो टारगेट 5 किलोमीटर दूर होगा उसे हिट कर दे? आपसे पूछ रहा है आपकी उम्मीद है या नहीं है, आपकी उम्मीद पूछ रहा है, आप उम्मीद से हो या नहीं हो। और ये एज्यूम करो कि एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर दिया, मजल जो है इसकी स्पीड फिक्स है, जो पीछे झटका आता है उसकी स्पीड फिक्स है, सब कुछ फिक्स है, फील लो। वास्तविकता यहाँ आंसर है नहीं कर सकते, नहीं होगा। हमारी होप बिल्कुल गलत है, हमारी होप बिल्कुल, परंतु हमें कैसे पता लगा?
बेटा जो साइन का एंगल होता है ना वो 1 से ज़्यादा नहीं होता। कभी देखो 1 से ज़्यादा आता है क्या? पर आंसर 1 से ज़्यादा आने वाला है। आंसर 1 से, अरे मैं कह रहा हूँ 1 से ज़्यादा आएगा, पर आ तो नहीं सकता ना, तो उससे पता लग जाएगा हमारी होप गलत है। फिर लो 4 पॉइंट कौन सा है? 29। बेटा बोलते रहो आप हमारी होप गलत है। तुम्हारी होप भी गलत है। ऊपर देखो बेटा, यहाँ देखो 4.29। बेटा क्वेश्चन ये है, बेटा एरी बुलेट ये निकाली नीचे गिराई 3 किलोमीटर, क्या बोला 3 किलोमीटर दूर के गिर जाती है लड़कियों। ऊपर देखो थीटा कितने डिग्री है? 30 डिग्री। कहता है आप लोग के अंदर चुल होने के कारण कुछ इस तरीके से डैश 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 करा, मान लो नया थीटा कुछ करा आप लोगों ने, और ये कितना हिट कर जाए? 5 किलोमीटर। ऐसा हिट कर सकती है नहीं कर सकती? आपसे पूछ रहा है, तो थीटा एडजस्ट आपको करना पड़ेगा ना। तो देखते हैं पहले थीटा निकाल के, ऐसा हो भी सकता है नहीं हो सकता, ट्राई करेंगे। फील लीजिए पहले तो क्वेश्चन समझ में आया है? बोल क्या रहा है? 30 डिग्री है तो यहाँ हिट हो रही है, इसे एडजस्ट करो इस प्रकार से कि इतना हिट कर जाए। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? क्लियर? ये देखना है, क्यों नहीं देखना है, फील ले। बेटा कहता है रेंज की बात करते, फॉर्मूला बोलो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। बेटा ऊपर देख, यू स्क्वायर साइन थीटा कितना डिग्री बताओगे? 30 डिग्री। बेटा डिवाइड बाई जी कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया यहाँ पे। तो यू स्क्वायर साइन 60 डिग्री बाई जी। आर कितना है इस वाले केस में? 3 किलोमीटर। मीटर में करोगे तो कितना होगा? 3000। बेटा जी की वैल्यू कितनी है? 9.8। मल्टीप्लाई करोगे 3000 9.8 मल्टीप्लाई कितना आएगा? यू स्क्वायर साइन 60 डिग्री, नीचे लेके आओ साइन 60 डिग्री। बेटा √3/2 कितना होता है? तो यही निकाल लो। यह कितना है? 3 1 2 3 इंटू में 9.8 डिवाइड में √3/2 इज इक्वल टू में क्या है? यू स्क्वायर। क्लियर? अरे हाँ ना बोल भैया। ये हो गया यू स्क्वायर। अभी सॉल्व तो कर लोगे बेटा। यू स्क्वायर इज इक्वल टू में 34 64 इंटू में 9.8 ले आएगा। अरे कर लोगे यार, रूट निकालना आता तुम्हें? 2 पता है, मल्टीप्लाई कर लोगे? मल्टीप्लाई कर भाई। हाँ बेटा ऊपर देखो, बोलो बहुत कुछ कर लोगे? चलो ठीक है बेटा। यहाँ देखें रेंज आपको नहीं पता भी, मान पहला हमें पता है 5 किलोमीटर है, परंतु मानते हैं यू स्क्वायर फॉर्मूला बोला साइन 2 थीटा डैश डिवाइड बाय जी। बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डैश? नया केस जो आपको निकालना है। बेटा कहते हैं आर डैश कितना है? गुड। यू स्क्वायर कितना है? बहुत कुछ। क्या है? बहुत कुछ। पीछे बोलना साइन 2 थीटा डैश। डैश नहीं पता भाई, डैश वो तो हमें एडजस्ट करना है ना। बेटा डिवाइड में कितना है? 9.8 मल्टीप्लाई करो 5000 9.8 बहुत कुछ नीचे आएगा। वास्तविक में बहुत कुछ कितना है? 34 64 इंटू में, अरे हाँ 9.8 ऊपर आएगा। 9.8 डिवाइड बाय 34 64 इंटू में 9.8 बहुत कुछ इतना है। 9.8 से ये कैंसिल। बेटा इज इक्वल टू क्या है? साइन 2 थीटा डैश। ये तो सेम ही चल रहा है। अब बात ये है जब इसको इसमें डिवाइड लगाओगे आंसर 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा 4 करके। तो ये 1 से ज़्यादा आ रहा है कम आ रहा है? क्या आ रहा है? 1 से ज़्यादा। और यहाँ क्या है? साइन। अरे हाँ ना बोल भैया। और वहाँ थीटा है, तो इसका आंसर तो कभी 1 से ज़्यादा आ ही नहीं सकता। बेटा तुम बता दो कब होता है 1 से ज़्यादा साइन के फंक्शन में आंसर? मैक्सिमम कितना होता है? 1 होता है। तो 1 से अगर ज़्यादा आया तो पॉसिबल नहीं है, यानी ऐसा एंगल तो पॉसिबल नहीं है जो हम एडजस्ट कर सके 5 किलोमीटर हिट कर जाए, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आपको लिखना क्या पड़ेगा कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अरे तो ये पॉसिबल हमारी होप जो है डैश और डैश में व्यर्थ हो गई। अब एक क्वेश्चन और, उसका छुट्टी पक्का पक्का। बेटा लास्ट क्वेश्चन बस, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है बेटा ऊपर गए। बेटा एक ऐसी कराया तो ठीक है, ऊपर देख लो।
बड़े सारे बच्चे ऊपर देखें, क्वेश्चन ये है बड़े सारे बच्चे ऊपर देखें, एक बॉडी थी आपके पास में, एक बॉल थी, बड़े इस बॉल को यहां से थ्रो करा, इनिशियल वेलोसिटी यू ले ली, कितनी ले ली यू, बड़ा एंगल कितना है अल्फा, उसी सेम बॉल को हिट करते हैं उसी सेम वेलोसिटी से, एंगल कितना है 90 माइनस अल्फा विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये गिवन होगा आपको पेपर में। कहेगा इस वाले केस में जब एंगल अल्फा है आर निकालो, बड़ा एच निकालो, इस वाले केस में आर निकालो और एच निकालो, और उसके बाद में बड़े दोनों एच का रेशियो निकालो, दोनों आर का रेशियो निकालो। क्लियर? मान लो ये 1 1 2 2, तो आपको निकालना क्या है R1 बाई R2, H1 बाई H2, ये निकालना है। क्लियर? तो भैया सीधा फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, लगाओ बेटा। R1 का फॉर्मुला बोलना जरा क्या होगा बेटा, थीटा कितना है अल्फा, ठीक है भैया, तो थीटा की जगह अल्फा डाल दिया, डिवाइड में जी है तो R1 आ गया, बस और कुछ नहीं करना। बेटा H1 बोले तो फॉर्मुला क्या होगा बेटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, थीटा कितना है अल्फा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई जी, H1 भी आ गया 2g। बेटा R2 निकालें, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ऊपर देखिए बेटा यू स्क्वायर साइन 2, बताओ थीटा कितना है 90, बायो वाले बच्चे ध्यान से, 90 माइनस अल्फा बायो वाले बच्चों, डिवाइड में कितना आएगा जी, बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसके करो, कितना आएगा यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 अल्फा, और साइन 180 माइनस 2 अल्फा इज साइन 2 अल्फा। रिपीट कर दूं, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू में साइन थीटा ही होता है। क्लियर है क्या? फिर लो, डिवाइड में क्या है जी है, कितना है जी, बोलो कितना आएगा यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी, ये आया क्या है R2, H2 निकाल लोगे, कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा उसमें, नहीं तुम्हें भरोसा नहीं है। ऊपर बड़े थे, थीटा कितना है 90 माइनस अल्फा डिवाइड बाई 2g, बोल बेटा कितना आएगा यू स्क्वायर साइन 90 माइनस की बात हो रही है बेटा, क्या आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई 2g, यहाँ क्या चल रहा है H2, कर लोगे बेटा, ऊपर देखो इसका फॉर्मूला ये होता है। अब डिवाइड तुम इसको इससे कर लेना और एक को इससे कर लेना, एक का आएगा 1/1, एक का आएगा 10 स्क्वायर बाई 1। अरे हाँ ना बोल भैया। अब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, दाब शुक्रिया, सत श्री अकाल। पढ़ो सुना ना पढ़ो सुना तुम्हारी मर्जी, सोना सुना फलहमदुल्ला। सबा खैर बच्चों, जैसा तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी रात्रि अच्छी जानती है, पढ़ी केड़ा ना पढ़ी केड़ा तेरी मर्जी, केड़ा केड़ा। धन्यवाद, सबा खैर, गुड नाइट बच्चों।